बिहार शिक्षा विभाग की ओर से प्रखंड सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी भर्ती की जो है नई अपडेट दोस्तों जारी हो चुकी है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे। तो नया ये इसमें क्या क्या और नया आया है इसके बारे में बात करेंगे, और इसके बारे में जो है विस्तार पूर्वक ये भी जानेंगे कि कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कितना उम्र होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होगा, चयन प्रक्रिया क्या होगा, परीक्षा क्या होगी, सारी जानकारी इसमें हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए नया नोटिस जो आया है उसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं। देखिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या दिया गया है। देख सकते हैं बिल्कुल 17 तारीख को ये सिग्नेचर हुआ, 18 तारीख को ये नोटिस आ गया। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 के गठन के फलस्वरूप सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी वेतन स्तर 5 के 935 पद एवं शिक्षा विकास पदाधिकारी वेतन स्तर के 568 पद अर्थात कुल 1503 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में यहाँ पे बताया गया है कि कितना खर्चा वगैरह जो है सैलरी में कितना खर्चा होगा बिहार सरकार को, वो यहाँ पे बताया गया है कि 1,03,72,38,845 रुपए है, ठीक है। तो ये अनुमानित बताया गया कि इतना खर्चा जो है सरकार को प्रति वर्ष होने वाली है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया वार्षिक व्यय, यानी एक साल में सरकार को इतना सैलरी खर्चा होगा इन दोनों पोस्ट को भरने में। तो ये हो गया, तो मंजूरी तो मिली गई है। अब यहाँ पे ये बता दें कि जो वैकेंसी की और भी डिटेल है उसका नियमावली पहले ही जारी हुआ था, इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो आप लोगों को दिया था। तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो चलिए मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूँ। बीपीएससी से होगी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की नियुक्ति। पहले इसमें 1339 की घोषणा की गई थी, लेकिन अब इसे 1503 कर दिया गया है, ठीक है। 1503 पोस्ट कर दिया गया यानी बढ़ गया है, और आगे हो सकता है और भी बढ़े। तो देखिए यहाँ पे जो है यह नियमावली बनाई गई थी जिसमें कहा गया था कि बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025 कही जाएगी, इसका नियम जो बताया गया था। और यहाँ पे देखिए आवेदन जो है बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली जाएगी। कब ली जाएगी डेट वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा, बने रहिएगा। इसमें पोस्ट का नाम मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी है मूल कोटि का, और शिक्षा विकास पदाधिकारी जो है प्रोन्नति का प्रथम स्तर का। यानी जो व्यक्ति सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पद पर नियुक्त होंगे उनका जब प्रमोशन होगा तो वो बनेंगे शिक्षा विकास पदाधिकारी, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इस संवर्ग में विभिन्न पदों का स्वीकृत बल वही होगा जैसा समय समय पर सरकार निर्धारित करेगी। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया गया है कि सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होगी। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप इसमें जो है फॉर्म को इसको भर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए उम्र बताया गया है, और चयन प्रक्रिया यहाँ पे बताया गया है कि इस संवर्ग में मूल कोटि के पद जैसे कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा फल के आधार पर की जा सकेगी। यानी परीक्षा के माध्यम से जो है इसमें चयन होगा। और न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष इसमें बताया गया है। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा वही होगा जैसा बिहार सरकार के आरक्षण कोटिवार समय समय पर निश्चित किया जाए। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे बताया गया कि 1 अगस्त के आधार पे इसमें जो होगा, मान लिया जाए 2025 में ये वैकेंसी आ रही है तो 1 अगस्त यानी कि 1/8, ठीक है, 1/8/2025 को आपकी उम्र 1/8/2025 को आपकी कम से कम उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब अधिकतम उम्र कितना होना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ .com के माध्यम से। यहाँ पे देखिए जो है एज के बारे में अच्छे से बताया गया कि 1/8/2025 को जनरल ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए 21 से 37 साल होना चाहिए। जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। बीसी ईबीसी, ठीक है, बैकवर्ड क्लास और ईबीसी कैटेगरी के लिए 21 से 40 साल होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। और एससी एसटी जो होंगे उनके लिए, महिला और पुरुष दोनों के लिए 21 से 42 साल तक होगा। जैसा कि क्वालिफिकेशन बता ही दिया है कि स्नातक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और देखिए क्या दिया गया है इसमें
और इसमें देखिए प्रोन्नति भी मिलेगा, यानी कि प्रमोशन भी मिलेगा। जैसा मैंने शुरुआत में बता दिया कि जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी बनेंगे AEDO, उनका बाद में प्रमोशन करके जो है शिक्षा विकास पदाधिकारी बनाया जाएगा, EDO, ठीक है, एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये हो गया कि प्रोन्नति भी इसमें मिलने वाली है, और परिवीक्षा अवधि भी होगी, यानी प्रोबेशन पीरियड भी होगा 1 साल का, ठीक है, 1 वर्ष का जो है प्रोबेशन पीरियड होगा। साथ में यहाँ पे जब आपका प्रमोशन वगैरह होने लगेगा तो आपका विभागीय परीक्षा भी होगी। विभागीय परीक्षा पास करने पे जो है आपको प्रमोशन वगैरह दिया जाएगा और आपकी सैलरी वगैरह जो है वो बढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब और भी जानकारी जो मुख्य जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए शुरुआत से शेयर करते हैं, रोजगार.com पे आ जाना है आपको और सारी जानकारी देख लेना है यहाँ से। देखिए टोटल सीटें जो है एक बार मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि जो है आपको सारा कुछ पता चल जाए। देखिए टोटल पोस्ट जो है 1503 होगा, ठीक है, और इसमें सैलरी जो है यहाँ पे दिखाई गई है। साथ में एप्लीकेशन फॉर्म आने की जो संभावित तिथि है वो जुलाई 2025 रखा गया है। जुलाई में बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, चाहे वो बिहार SSC हो, चाहे BPSC हो, बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। तो जुलाई में तैयार रहिएगा। और एप्लीकेशन फीस जो है जनरल EWS BC EBC पुरुष के लिए जो है 600 रुपये लगेगा आपको BPSC के माध्यम से, और जनरल EWS BC EBC फीमेल के लिए 150 होगा, SC ST दिव्यांग के लिए मेल फीमेल के लिए 150 होगा, और ऑनलाइन फीस जमा करना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें उम्र मैंने आपको दिखाई दिया है और क्वालिफिकेशन दिखाई दिया है, पोस्ट की संख्या भी मैंने आपको दिखाई दिया है। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी में 935 सीटें होंगे और शिक्षा विकास पदाधिकारी में 568 सीटें होगा। चयन प्रक्रिया में देखिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और मानसिक योग्यता से क्वेश्चंस होंगे। 150 प्रश्न होगा, 2 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा, और उसके बाद जब पास करेंगे तो आपको मुख्य परीक्षा भी, मेंस भी लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिंक वगैरह की बात कर लेते हैं। तो लिंक वगैरह जो है आपका जब एक्टिवेट होगी तो आप यहाँ से डायरेक्टली बिहार लोक सेवा आयोग की साइट से जो है आप आसानी से आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। फिलहाल तो अभी लिंक एक्टिवेट नहीं है, नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, ऑफिशियल साइट यहाँ से चेक कर पाएंगे। परीक्षा पाठ्यक्रम की जानकारी यानी सिलेबस की जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो आकर आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो पद है उसमें काम क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे टीचर्स की भर्ती हुई है बिहार सरकार के अंतर्गत। शिक्षा विभाग में स्कूलों में नए शिक्षक भर्ती हुए, तो बहुत सारे ऐसा जगह देखा गया कि शिक्षक लोग जो है पढ़ाते नहीं है, चुपचाप अपना कुर्सी जमा के रखते हैं। तो वही लोगों पे जो है मॉनिटरिंग करना, उनकी इंफेक्शन करना, यानी देखना कि वो लोग काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी स्कूल की मॉनिटरिंग करना जो है शिक्षा विकास पदाधिकारी का काम होगा। और उनका जैसा कि सैलरी वगैरह जो टीचर वगैरह का होता है वो सब के बारे में जो है कुछ रजिस्टर मेंटेन वगैरह जो होता है सरकारी, वो सब जो है काम आपको करने होंगे। तो यही है, ज्यादा कोई काम नहीं है। मुख्य रूप से जो है आपको काम है कि स्कूलों को देखना होगा। देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है, प्रखंड पंचायत के स्कूलों का निरीक्षण करेंगे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, ठीक है। तो निरीक्षण करना ही इनका जो है मुख्य काम होगा। स्कूलों में निरीक्षण के लिए पद सृजित किए गए 1503, पहले 1339 किया गया था, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया है, ठीक है, 1503 कर दिया गया है। पहले ये 1339 था, अब 1503 कर दिया गया है, ठीक है। हो सकता है आगे चल के और भी बढ़े, तो वो समय आने पे पता चलेगा। फिलहाल तो यही जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई।